कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। रामपुर के गांव में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुन के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया गांव की एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। वो उस फैक्ट्री में मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। उस फैक्ट्री से ही टुनटुनी को जितने पैसे मिलते उसी के साथ वो अपना घर चलाया करती थी। टुनटुन चिड़िया पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा करती थी। एक दिन टुनटुन अपनी माँ टुनटुनी को कहती है, माँ, मैंने तुमसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तू मना तो नहीं करेगी माँ? नहीं बेटा, तू बोल तुझे क्या चाहिए। तुझे जो भी चाहिए होगा मैं हर सूरत तुझे वो ला कर दूंगी। टुनटुन कहती है। माँ, मेरी सब दोस्तों के पास अपना कंप्यूटर है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास भी कंप्यूटर हो और मैं भी कंप्यूटर चलाना सीखूँ। बेटा, सिर्फ इतनी सी बात, तू बस कुछ दिन सब्र कर, फिर तेरे पास भी अपना कंप्यूटर होगा। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया टुनटुन को एक नया कंप्यूटर ला देती है। माँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया माँ, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक दिन अचानक टुनटुनी चिड़िया जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो बंद हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल बेरोजगार हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया को कोई और काम करना भी नहीं आता था। उसे सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही बनाने आते थे। इसीलिए वो घर पर मिट्टी के बर्तन बनाती है और गांव में बेचने जाती है। लेकिन गांव में उनको खरीदने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया का गांव बहुत छोटा सा था और इन बर्तनों को बेचने के लिए टुनटुनी चिड़िया को आसपास के गांव में जाना पड़ना था, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर थे। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे तो कोई और काम भी नहीं करना आता था। वो बहुत जगह जाती है ताकि उसे छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे उसका घर चल जाए, लेकिन उसे गांव में कोई भी काम नहीं मिलता। टुनटुन से अपनी माँ की ये परेशानी देखी नहीं जाती और वो दिन रात लगाकर कंप्यूटर को सीखती है और फिर वो कंप्यूटर पर एक मोबाइल ऐप बनाती है जहाँ पर हम ऑनलाइन बर्तन खरीद सकते हैं। टुनटुन जब अपनी माँ को ये सब कुछ बताती है तो टुनटुनी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। बेटा, मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं है। तूने कंप्यूटर पर अगर कोई ऐसी चीज़ बनाई है, तो हम ये बर्तन उनको कैसे देख कर आएंगे? माँ, इस मोबाइल ऐप के ज़रिए जो कोई भी बर्तन खरीदेगा, हम उसे बना कर देंगे और जो कोई भी बर्तन खरीदेगा, वो खुद यहाँ पर आकर उसे लेकर भी जाएगा। बहुत दिन गुजर जाते हैं लेकिन टोनी चिड़िया को एक भी ऑर्डर नहीं मिलता। टुनटुन चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास होती है, लेकिन टुनटुनी कहती है, बेटा, तू उदास मत हो। देखना, एक दिन हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। तूने इतनी ज़्यादा मेहनत की है ना, तो तुझे फिर इस मेहनत का फल भी मिलेगा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। अगली सुबह जब टुनटुन चिड़िया उठती है तो वो देखती है कि उन लोगों को एक ऑर्डर मिला होता है। टुनटुन चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है। उससे तो अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही होती। माँ, तुम सही कह रही थी माँ। ये देखो, हमें अपना पहला ऑर्डर मिल गया माँ। टुनटुनी और टुनटुन दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता टुनटुनी चिड़िया को बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगते हैं और जब टुनटुनी चिड़िया का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो गांव में अपनी एक खुद की फैक्ट्री खोल लेती है और उस फैक्ट्री में बहुत से लोगों को काम पे रखती है। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया की किस्मत भी चमक जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने शौहर कालू कौवा और बेटी चुनचुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी क्योंकि कालू कौवा कोई भी कामकाज नहीं करता था। कालू कौवा एक नशेड़ी था और वो पूरा दिन शराब पीकर किसी गली में पड़ा रहता था। टुनटुनी चिड़िया को जहाँ से भी थोड़ा बहुत काम मिल जाता वो कर लेती और अपनी बेटी को पालती, लेकिन कालू कौवे को अपनी बीवी और बेटी की कोई भी चिंता नहीं थी। टुनटुनी चिड़िया लोगों के पास एक स्कूटर भी था
जब कालू कौवे के पास शराब खरीदने के पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर वो कहता है, मेरे शराब के पैसे पूरे नहीं हो रहे और मैं तो शराब के बगैर रह नहीं सकता। मैं इस स्कूटर को बेच देता हूँ। वैसे भी ये यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये किसी काम तो आता नहीं है। टुनटुनी कहती है, मैं आपको ये स्कूटर हरगिज भी नहीं बेचने दूंगी। मेरे बाप ने बहुत मेहनत से पैसे कमा कर ये स्कूटर मुझे जहेज में दिया था और मैं अपने बाप की मेहनत के पैसों को इसी शराब में नहीं जाने दूंगी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे बहुत ज़्यादा मारता है और फिर वो घर से चले जाता है। इसी तरह बहुत से दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चुनचुन चिड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उस वक़्त गांव में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को कहती है, आपको दिख नहीं रहा चुनचुन चिड़िया की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है। आप ऐसा कीजिए ना कि उसे स्कूटर पे बिठा कर हॉस्पिटल ले जाइए। मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। कालू कौवा कहता है, अरे तुम फिर आ गई मेरा दिमाग खराब करने। मुझे पता है चुनचुन की तबीयत खराब है और वो इतनी भी बीमार नहीं है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं। तुम घर पे ही उसे कुछ दवाई दे दो। अब यहाँ से जाओ, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं और तुम हम लोगों के लिए खाना भी बना लो। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी बेटी को कैसे हॉस्पिटल लेकर जाए। और फिर आखिरकार टुनटुनी चिड़िया खुद ही चुनचुन चिड़िया को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, चुनचुन चिड़िया दम तोड़ जाती है। बेटी, तुम्हें क्या हुआ बेटी? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही? ये देखो, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास है। तुम्हें क्या हुआ? मेरे से बात करो। लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं था। चुनचुन चिड़िया की जान जा चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा रोती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती है। जब कालू कौवे को यह एहसास होता है कि उसकी वजह से आज उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, तो उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। वो टुनटुनी चिड़िया से माफ़ी मांगने जाता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ मेरे सामने आ गए हो। जाओ, मेरे घर से यहाँ से निकल जाओ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कालू कौवे को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। जिसके बाद कालू कौवा हर तरह का नशा करना छोड़ देता है